हाँ जी दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके का ये शानदार पेपर होने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए हुए हैं इसमें। ठीक है, आपको फ्री अगर पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेज अगर टाइप करते हैं तो आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें 2000 प्रश्न के एक साथ पीडीएफ चाहिए या 3000 प्रश्नों की एक साथ में पीडीएफ चाहिए तो आपको 20-30 रुपये में पीडीएफ मिल जाती है यहाँ पे ऐप से। ये राजस्थान 360 आपका अपना ऐप है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करें। आज का पहला सवाल है कि काला गुमान, गोगुंदा, देवगढ़, राजगढ़, बुबानी, मुहामी स्थान किस बहुमूल्य पत्थर हेतु प्रसिद्ध है? ये सवाल आपको 2-3 दिन पहले आखिरी सवाल में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था पन्ना दोस्तों। ठीक है, और ये जो काला गुमान है कहाँ पर है? ये राजसमंद में है ना। और जैसे मुहामी है तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है, याद रखिएगा। बहुत शानदार सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि ऊपरमाल का पठार जो है और मेवाड़ का पठार किसके अंतर्गत आते हैं? ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार ये कौन से पठार के अंतर्गत? हाड़ौती पठार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, अकबर स्वयं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर उदयपुर को जीत कर उसका नाम क्या रखा था? अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करके उदयपुर को जीत कर उसका नाम क्या रखा था दोस्तों? मोहम्मदाबाद रखा था। ये आक्रमण कब किया था? नवंबर 1576 में करा था, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, कि हम्मादा क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान सा सवाल है, कई मरतबा हमने बात भी करी। ये आपके कहाँ पर पाया जाता है? मुख्य रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, और जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में फैला ये चट्टानी मरुस्थल है जिसे हम्मादा कहा जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ऐसे में आप लोग किसको करेंगे? ऑप्शन सी को करेंगे, दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो देखिए, सही अवरोही क्रम की बात करें, सज्जनगढ़ है ना, सायरा, नागपानी और गोगुंदा, ये सही बात है। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करना है, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा। ओके, अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र जो है ना, कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे को होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी वे से पूछा गया सवाल था और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला सवाल देखो, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि निम्न में से तत्वाद्य कौन सा है? निम्न में से तत्वाद्य कौन सा है दोस्तों? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। चिकारा आपका तत्वाद्य है, भपंग भी तत्वाद्य है और कमायचा भी तत्वाद्य है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना दोस्तों, चिकारा और भपंग, ये जो है ना डमरू की तरह जो आपको दिख रहा है, डमरू की तरह जो होता है ये भपंग होता है। कमायचा जो है, कमायचा का प्रयोग कौन करता है दोस्तों? मंगनेर जाति करती है, आप सभी को पता है। और चिकारा मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर साइड में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखो, महाराजा भाव सिंह किस चित्रकला स्कूल से संबंध रखते थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी शैली से संबंधित है। और इनका शासनकाल की बात करें 1658 से लेकर 1681 तक रहा था। और मतीराम इनके जो है ना साहित्यकार भी थे इनके दरबार के। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि बनी ठनी चित्रकला ग्रंथ किसके द्वारा चित्रित है? बनी ठनी चित्रकला ग्रंथ जो है किसके द्वारा चित्रित है? तो आपको ऐसे में याद रखना, निहाल चंद। दोस्तों निहाल चंद आपका राइट आंसर होगा। और हम बात करें तो ये जो इसके चित्र बने गए हैं ना, तो मुख्य रूप से 1735 के बाद में बने थे। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेज कप्तान जिसका शव आउवा किले के बाहर लटकाया गया था, या फिर कह सकते हैं अंग्रेज कप्तान जिसका सिर जो है आउवा किले पर लटका दिया गया था, तो वो था मॉक मेसन। ठीक है, और मॉक मेसन जो था वो जोधपुर का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट था, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि चार्ल्स मैडकॉफ जो है ना के रेजिडेंट थे। चार्ल्स मैडकॉफ किसके रेजिडेंट थे दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दिल्ली के थे। जयपुर के कौन थे, ईडन थे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। मॉक मेसन यहाँ के थे, मॉक मेसन थे। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता, कोई शक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। डांग नृत्य भरतपुर में नहीं किया जाता, तो ये विकल्प सही नहीं है। भवाई नृत्य उदयपुर में है। घोड़ला नृत्य दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, जो कि जोधपुर का बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, घोड़ला मेला है ना। तो यहाँ पर हम बात करें तो बिंदोरी नृत्य भी सही है। डांग नृत्य दोस्तों भरतपुर में नहीं, बल्कि डांग नृत्य आपका नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सवाना तुल्य घास के मैदान कोपेन के कौन सी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा AW जलवायु में पाए जाते हैं दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखो BHW ये शुष्क जलवायु है। ठीक है, और ये आपकी BWNCW ये अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है। रेवेरिना मृदा और साइरोजेक्स नाम से भी एक मृदा है, साइरोजेक्स जो है गंगानगर में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है। ये सवाल हमने कई मरतबा बात भी करी कि भाई काली मृदा जो है ना मुख्य रूप से बारा, झालावाड़ है ना, कोटा, या फिर ये कह लो कि भाई हाड़ौती क्षेत्र में। इसका दूसरा नाम जो है हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसको कहते हैं वर्टिसोल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्टिसोल्स जो है कहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो मृदा प्रकार और क्षेत्र दे रखा है। तो देखो एरिडिसोल्स अर्धशुष्क होगा, बिल्कुल ठीक है। अल्पिसोल्स आर्द्र होगा और इंसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र या उपाद्र कह लो। वर्टिसोल्स शुष्क नहीं होगा। वर्टिसोल्स आप सभी को बताएं ये आर्द्र भी ही कह सकते हैं आप लोग इसको, या फिर अति आर्द्र कह सकते हैं। अति आर्द्र में ये है ना, जैसे कि कोटा, झालावाड़ वहाँ पे है। ये असुमेलित था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शील कुंवर, मानवती, फूलमती, चंद्र कुंवर की कथाएं चित्रित है, किससे संबंधित है ये सब कुछ। तो दोस्तों जहाँ का मूमल प्रसिद्ध है चित्र शैली, वहीं की ये भी है सारी। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे, शील कुंवर, मानवती, फूलमती, चंद्र कुंवर, मूमल। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है और इसके द्वारा कौन सी जागती ज्योत जो कि पत्रिका भी जो है प्रकाशित की जाती है। 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, ये तो इसका कथन है। और कारण क्या है दोस्तों, कारण है तेज हवाओं के कारण रेत के टीले अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो यहाँ पे है कि भाई कथन सही है और कारण भी सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। तो गोगुंदा का युद्ध कहा था अल-बदायूनी ने, है ना। याद कैसे रखा आपने, अल गोगुंदा अल-बदायूनी ऐसे याद रखा आपने। बाकी हम बात करें दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था, मेवाड़ का थर्मोपोली कहा था। अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि असुमेलित आपको चयन करना है। असुमेलित का वन्यजीव अभयारण्य और पशु पक्षी। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ घड़ियालों के लिए नहीं है साहब, शेरगढ़ सर्पों के लिए है। उत्तरी भारत का इसको एक सर्प उद्यान भी कहा जा सकता है। घड़ियालों के लिए तो जयसमंद है साहब, है ना। और कौन सा है, जैसे चंबल है खुद, ठीक है। तो ऐसे में आप ये याद रख सकते हैं। सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में किस शैली से संबंधित है? सोमेश्वर मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में, जो कि किराड़ू में स्थित है। किराड़ू के मंदिर प्राचीन है दोस्तों, जो गुर्जर प्रत्यार शैली के अंतिम और सर्वाधिक भव्य मंदिर भी है। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही और ठीक जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्र करता है? दोस्तों देखो, मैंने आपको क्या बताया कि फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप राजस्थान क्लासेस गूगल पर जाकर टाइप करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 40 प्रश्न, 50 प्रश्न, एक दो पीडीएफ आपको मैं कहूँ तो 700 प्रश्नों की भी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें 3-3 हज़ार प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, 2-2 हज़ार की चाहिए, तो 20-20 रुपये में यहाँ पर दी जा रही है। राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। और कभी कभी ऑफर आते हैं 10-10 रुपये में पीडीएफ, तो आप ज़रूर इंस्टॉल करिएगा और ऑफर को लीजिएगा। राज्य सरकार का भू राजस्व कौन एकत्रित करता है? तो ये करता है भैया जिलाधीश। कौन करता है दोस्तों? जिलाधीश करता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विवाह के बाद दुल्हन के स्वागत में दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो आप सभी का जो सही जवाब होगा वो होगा बरोटी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। हथ बोलना क्या होता है? इसमें दुल्हन और दूल्हे का प्रथम परिचय होता है, ठीक है। और ओजन क्या होता है? ओजन में क्या होता है कि बेटी को फेरों के बाद में जो दिया जाने वाला दहेज रूपी, संप्रेम, भेंट रूपी जो होता है, ठीक है। फिलहाल हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखो क्या होता है। अगला सवाल, निम्न में से असंगत आपको चुनना है। देखो, महाशिवरात्रि दोस्तों फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी हाल ही की बात है। यहाँ पे आप गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये शुक्ल नहीं बल्कि कृष्ण पक्ष को ये मनाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो असंगतता, गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी, मौनी अमावस्या माघ अमावस्या। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ठीक जवाब होगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगला सवाल है, जयराम पेशा कानून को पूर्णतः कब बंद कर दिया गया था? जयराम पेशा कानून को पूर्णतः कब बंद किया गया? तो 1952 में इसको बंद किया गया दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा। और एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, मेवाड़ पुकार क्या था? एक नारा था, समाचार पत्र था, 21 सूत्री मांग पत्र था, या मेवाड़ का चिन्ह था? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। और आपको मैंने क्या बताया कि आप राजस्थान क्लासेज सर्च करेंगे गूगल पर जाकर, तो आपको आपकी अपनी वेबसाइट मिलेगी। वेबसाइट पर फ्री कंप्लीट जो है पीडीएफ आपको दी जा रही है। मॉडल पेपर तक आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें तो ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, तो आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में मॉर्निंग में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और अगर देखो आप चाहते हैं कि सर हमें लाइव क्लास दें, तो लाइव भी दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा शेयरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग ये सहयोग बनाए रखें। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।